दोस्तों आज का जो हमारा प्ले है उसका नाम है रोमियो एंड जूलियट। शेक्सपियर ने इसको लिखा था। इसका पूरा नाम है द एक्सीलेंट एंड लेमेंटेबल ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट। इसे लिखा गया था 1590 में और 1597 में इसे पब्लिश किया गया था। ये एक ट्रेजिक ड्रामा है जिसकी सेटिंग रखी गई है इटली के शहर विरोना में। ये उन लोगों को बहुत पसंद आएगा जिनको लव स्टोरीज बहुत पसंद है। तो इसका थीम बता दूं कि किस तरह दो फैमिलीज के क्लैशेस की वजह से दो लवर्स को अपनी जान देनी पड़ती है। तो चलिए इसके कैरेक्टर्स की तरफ चलते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। एक मेंटेगियो फैमिली होती है, दूसरी कैपुलेट फैमिली होती है। तो मेंटेगियो फैमिली का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है रोमियो, जिसकी एज 16 ईयर होती है। और दूसरी तरफ कैपुलेट्स फैमिली की एक लड़की होती है जिसका नाम होता है जूलियट, जिसकी एज 13 ईयर होती है, यानी 13 साल। इन दोनों फैमिलीज के दरमियान क्लैशेस होते हैं। अब ये जो जूलियट होती है ना, इसको एक नर्स ने पाल पोस कर बड़ा किया होता है और वो माँ से भी ज्यादा इसके क्लोज होती है। तो इस तरह जूलियट की माँ का नाम होता है लेडी कैपुलेट और बाप का नाम होता है कैपुलेट। इसी तरह रोमियो के बाप का नाम होता है मोंटेगियो और उसकी माँ का नाम होता है लेडी मोंटेगियो। अब ये तो होगी इनके फैमिली बैकग्राउंड। अब ये जो रोमियो होता है ना, इसका एक नेफ्यू होता है जिसका नाम होता है बेनवोलियो। ये इसका कजन है रोमियो का। और इसी तरह इसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है मर्कोशियो। दूसरी तरफ जूलियट का एक कजन होता है जिसका नाम होता है टाइबार्ट। ये जूलियट का कजन होता है। इस प्ले में दो तीन और लोग हैं जिनमें एक आता है फ्रायर लॉरेंस। ये एक चर्चमैन है, एक साधु है जो रोमियो और जूलियट की मदद भी करता है। और इसके साथ ही एक कैरेक्टर है जिसका नाम होता है पेरिस। ये जूलियट से शादी करना चाहता है। ये किंग के दरबार में काम करता है, यानी प्रिंस के दरबार में। तो तीसरा जो कैरेक्टर है वो प्रिंस है। तो ये होगी कि हमारी कैरेक्टर लिस्ट। ये प्ले शुरू होता है इटली के शहर विरोना से। यहाँ पर मोंटेगियो फैमिली और कैपुलेट्स फैमिली के दरमियान फाइट होती है। तो इस तरह मोंटेगियो फैमिली का एक आदमी, वो बेनवोलियो जो रोमियो का दोस्त है, वो इनकी फाइट छुड़वाने की कोशिश करता है, इनको दूर दूर करने की। लेकिन कैपुलेट फैमिली से जूलियट का जो कजन है टाइबार्ट, वो आ जाता है और इससे फाइट स्टार्ट शुरू कर देता है। तो अब वहां पर प्रिंस आता है और वो दोनों फैमिलीज को वार्निंग दे के उनको अलग अलग कर देता है। अब जब ये फाइट खत्म होती है तो मोंटेगियो फैमिली से जो लेडी मोंटेगियो है ना, वो बेनवोलियो से पूछती है कि जब फाइट हो रही थी तो हमारा बेटा रोमियो वो क्या कर रहा था। तो बेनवोलियो उसे कहता है, रोमियो की माँ को, कि वो तो आजकल बड़ा खोया खोया रहता है, पता नहीं किन ख्यालों में खोया रहता है, उसे हो क्या गया है। तो इस तरह रोमियो और बेनवोलियो अलग बैठे होते हैं। तो रोमियो बताता है बेनवोलियो को, जो रोमियो का दोस्त होता है बेनवोलियो, कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, सूजी नामी लड़की से प्यार हो गया है, लेकिन ये वन साइडेड लव है। अब दूसरी तरफ कैपुलेट फैमिली में, मतलब कि वो पेरिस नामी जो लड़का था, प्रिंस के दरबार में काम करता था, वो कैपुलेट के पास आता है, जूलियट के बाप के पास। उसे कहता है कि मेरी जूलियट से शादी करवा दो। तो कैपुलेट उसे कहता है कि अभी जूलियट की एज बहुत थोड़ी है, वो 13 साल की है, तो शायद थोड़ा वेट कर ले, लेकिन हम कल दावत रखते हैं, तू आ जाए तेरे लिए, ताकि जूलियट भी तुझे देख लेगी तो वो खुश हो जाएगी। इस तरह अगले दिन रात को दावत होती है। तो इस तरह कैपुलेट फैमिली का एक सर्वेंट होता है, नौकर, अनपढ़ सा, वो पूरे मतलब के शहर में जो रिलेटिव होते हैं ना, उनको कार्ड तकसीम कर रहा होता है दावत के लिए। तो उसको पता नहीं चलता किस किस को कार्ड देने हैं। तो जब ये रोमियो और बेनवोलियो उसको देखते हैं, वो उसकी मदद करना चाहते हैं। जब वो उस कार्ड पे मतलब कि उस सूजी नामी लड़की का नाम देखते हैं तो खुश हो जाते हैं और वो भी दावत पर जाने की तैयारी करते हैं, हालांकि इनको बुलाया नहीं गया होता। अब जब रात को दावत होती है तो ये जो लेडी कैपुलेट होती है, जूलियट की माँ, और वो नर्स, वो पेरिस की काफ़ी तारीफें करते हैं जूलियट के सामने। और दूसरी तरफ रोमियो, बेनवोलियो और रोमियो का दोस्त मर्कोशियो, ये चेहरे पे मास्क लगाकर पार्टी के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पर पार्टी में जब रोमियो जूलियट को देखता है तो उसे पहली नज़र में जूलियट से प्यार हो जाता है। अब ये जो जूलियट का कजन है टाइबार्ट, ये रोमियो को उसकी आवाज़ से पहचान लेता है और जूलियट के बाप कैपुलेट को बताता है कि इस तरह हमारी दुश्मन फैमिली जो है उससे एक लड़का आया हुआ है।
तो कैपुलेट उसे कहता है कि उसे इग्नोर करो, पार्टी टाइम है, हम इस मौके को ऐसे खराब नहीं करना चाहते। तो अब इस पार्टी में ही जो रोमियो होता है ना, वो जूलियट का हाथ पकड़ लेता है, किस भी करना शुरू कर देता है। तो इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि जूलियट भी रोमियो में इंटरेस्ट लेने लगी है, यानी उसको भी इससे प्यार हो गया है। अब पार्टी के बाद रोमियो अपने दोस्तों के साथ रात को आता है जूलियट के घर, और दीवार से ये दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब रोमियो अपने दोस्त लॉरेंस फ्रायर के पास जाता है, जो चर्च वाला आदमी है, और उसे कहता है कि वो मेरी जूलियट से शादी करवाए। तो फ्रायर लॉरेंस सुन के बड़ा उसे अजीब लगता है कि पहले ये जो रोमियो था सूजी नामी लड़की के पीछे था, अब ये जूलियट से शादी करना चाहता है। तो रोमियो को जो फ्रेंड होते हैं ना, वो उसे आके बताते हैं कि जो जूलियट का कजन है ना टाइबल्ट, वो तुझसे लड़ने के चैलेंज कर रहा है। हालांकि रोमियो उससे लड़ना नहीं चाहता। अब रोमियो जो जूलियट की नर्स होती है ना, उससे अकेले में बात करता है, यानी किसी और जगह पे, और उसे कहता है कि तू जूलियट को इस जगह पे ले आई, मुझे उससे शादी करनी है। तो वो उसको कुछ पैसे वगैरह देता है और वो मान जाती है, और वो उसको ले आती है। और इस तरह रोमियो और जूलियट की जो शादी है ना, रोमियो का दोस्त फ्रायर लॉरेंस वो करवा देता है। अब दूसरी तरफ जो जूलियट का कजन टाइबल्ट होता है ना, वो रोमियो को ढूंढता हुआ आता है और इससे फाइट करना शुरू कर देता है। अब क्योंकि वो उससे लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो टाइबल्ट जो है वो जूलियट का रिश्तेदार है, लेकिन वो टाइबल्ट उस पर हमला कर देता है। अब वहां पर जो रोमियो का दोस्त मर्कुशियो होता है ना, वो आ जाता है, ये उस पर भी हमला कर देता है टाइबल्ट, और उसको तलवार से जख्मी कर देता है। तो इस तरह रोमियो को गुस्सा आ जाता है और वो टाइबल्ट को वहां पर मार देता है। अब जब दूसरी तरफ जब वो उसको मार देता है ना, तो वहां पर प्रिंस आ जाता है, और बेनवोलियो प्रिंस को बताता है, किंग को यानी प्रिंस को, कि इस तरह रोमियो से गलती हुई है। तो प्रिंस रोमियो को शहर से निकाल देता है, बैनिश कर देता है। अब दूसरी तरफ जूलियट बैठी होती है, तो उसके पास नर्स आके उसे बताती है कि इस तरह रोमियो ने टाइबल्ट को मार दिया है और उसे प्रिंस ने बैनिश कर दिया है। तो जूलियट रोने लग जाती है। तो प्रिंस जो नर्स उसे कहती है कि तू अब भी उसकी साइड ले रही है, रो रही है। तो जूलियट उसे कहती है कि लाजमी टाइबल्ट ने भी कुछ ना कुछ किया होगा, इसीलिए मतलब कि उसने उसको मारा है। जूलियट अपनी नर्स को कहती है तो कि तू जाके रोमियो को कह के मैं उसका वेट कर रही हूँ। अब फ्रायर लॉरेंस जो होता है ना, वो रोमियो को बताता है कि प्रिंस ने तुझे बैनिश कर दिया है। तो वो पागल हो जाता है कि यानी प्रिंस ने उसे शहर से निकालने का हुक्म दिया है। तो वो बड़ा चीखता चलाता है, और दूसरी तरफ उधर नर्स आ जाती है और वो उसे बताती है कि इस तरह जूलियट तुम्हारा वेट कर रही है। तो ये जो फ्रायर लॉरेंस होता है ना, ये रोमियो को कहता है कि तू परेशान ना हो, मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, तू कल सुबह माउंटवा पहुंचकर मेरे एसएमएस का इंतजार करना। अब दूसरी तरफ जो कैपुलेट फैमिली होती है ना, ये 3 दिन में ही उस जूलियट की शादी करना चाहती है पेरिस से। तो जूलियट को ये अच्छा नहीं लगता, ये उसको डराते धमकाते हैं, फोर्स करते हैं। तो जूलियट जो होती है ना, ये फ्रायर लॉरेंस के पास जाती है और उसे कहती है कि तू मेरी मदद कर, मुझे इस मुसीबत से निकाल। अब फ्रायर लॉरेंस का फर्ज बनता है कि वो उसकी मदद करे। तो फ्रायर लॉरेंस क्या करता है, उसे एक ड्रग देता है शीशी में डालकर। तो वो कहता है कि जिस दिन तुम्हारी शादी होगी, एक रात कबल ये ड्रग तुमने ले लेना है, तुम 42 घंटों के लिए 42 आवर्स के लिए बेहोश हो जाओगी, तुम्हारे घर वाले तुम्हें मुर्दा समझकर दफना आएंगे, और फिर मैं आपको कब्र से निकाल लूंगा और इस तरह माउंटवा रोमियो के पास पहुंचा दूंगा। और जूलियट को उसकी ये प्लानिंग बहुत अच्छी लगती है, तो वो खुश होकर घर जाती है और अपने पेरेंट्स को कहती है कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अगले ही दिन उसके पेरेंट्स उसकी शादी करवाना चाहते हैं, और वो उसी रात ही वो ड्रग ले लेती है। जब घर वाले उसके पास आते हैं, उनको पता होता है कि ये मर गई है, वो बड़े परेशान होते हैं। तो वहां पर फ्रायर लॉरेंस आता है और उस जूलियट के पेरेंट्स को कहता है कि अब जो होना था हो गया, अब जूलियट जहां भी है खुश है, अब बस इसको दफना दो। इस तरह वो उसे दफना आते हैं। दूसरी तरफ जब रोमियो को जूलियट का पता चलता है, तो वो एक शॉप पर जाता है और वहां पर जहर मांगता है, हालांकि जो कि गुनाह है। तो उसे तो नहीं पता कि ये एक फेक न्यूज है जूलियट के मरने की, वो तो नहीं जानता कि वो जिंदा है। अब वो जहर ले लेता है। अब दूसरी तरफ फ्रायर लॉरेंस अपने दूसरे फ्रायर यानी दोस्त फ्रायर जॉन को कहता है कि तू रोमियो को ये खबर दे के आ कि जूलियट की जो खबर है वो झूठी है, फेक है।
तो वो फ्रायर जॉन वह पहले मना कर देता है कि अगर किसी प्रिंस को पता चल गया तो वो मुझे भी बैनिश कर देगा। तो पेरिस उसे कहता है कि तू जा, वक्त की नज़ाकत को समझा कर, इससे पहले कि रोमियो कुछ गलत कर ले उसे बता के ये झूठी फेक खबर है। अब 3 घंटे रहते होते हैं उसकी जूलियट के होश में आने की वजह से, यानी 3 घंटे बाकी रहते हैं, 39 घंटे गुजर गए होते हैं। तो ये जो रोमियो होता है ना, ये जूलियट की कब्र पे जाना चाहता है। इससे पहले वहां पर पेरिस आया होता है फूल लेकर, जो जूलियट से शादी करना चाहता था। वो कब्र पर फूल रखने के लिए आया होता है, वो फूल रख देता है, लेकिन जब वो दूर से रोमियो को देखता है ना, वो छुप जाता है। अब रोमियो वहां पर आता है, रोमियो ने वहां पर खुदकुशी करनी होती है, लेकिन वो एक दफा देखना चाहता है जूलियट को, तो वो उसकी कब्र को खोदना शुरू कर देता है। इस दौरान पेरिस उस पर अटैक कर देता है, हमला कर देता है, जो कि छुपा हुआ था। तो रोमियो से कहता है कि तेरी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, तू मेरे बीच ना आ। इस तरह उनकी फाइट होती है और रोमियो जो होता है ना, वो मतलब कि उस पेरिस को भी वहां पर मार देता है। उधर एक चाकू पड़ा होता है, उसको मार देता है। अब रोमियो जो है ना, वो खुद ही जहर खा के वहां मर जाता है। 3 घंटे बाद जब जूलियट को होश आता है, वो रोमियो को मरा हुआ देखती है, तो वो वहां चाकू जो पड़ा होता है ना, उसको अपने सीने में गोंब लेती है और वो खुद भी अपनी जान दे देती है। अब वहां पर प्रिंस आ जाता है। तो ये जो फ्रायर लॉरेंस होता है ना, प्रिंस को बताता है कि किस तरह दो खानदान की दुश्मनी ने दो प्यार करने वालों की जान ले ली, यानी उनकी दुश्मनी की वजह से इन दोनों ने अपनी जान दे दी। तो इस तरह प्रिंस उन दोनों खानदानों को बुलाता है और उनको समझाता है, और वो अपनी गलती तस्लीम भी कर लेते हैं। तो इसके साथ ही जो प्रिंस होता है ना, वो कहता है कि अब मैं इन दोनों का, यानी रोमियो और जूलियट का एक गोल्डन का स्टैचू बनाऊंगा। तो वो बनाता भी है, और इसके साथ ही दोस्तों ये हमारा प्ले खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।